तो गाइज रात की बज रहे 9 और बारिश आ रही है बाहर बहुत तेज। खाना हमने खा लिया है और थोड़ी सी चाय मैं भी बनाऊंगी क्योंकि बारिश का मौसम हो तो चाय बहुत अच्छी लगती है। घर में हमारे पानी गिर रहा है, आप देख सकते हो थोड़ा सा। तो गेट के पास जो है वो ऊपर से पानी टपकता है, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस घर में कहीं पानी नहीं टपकता क्योंकि भगवान जी को पता है कि भैया गरीबों को हो जाएगी बहुत ज्यादा परेशानी कर पाना। तो हमने खाना तो खा लिया, हम चाय का मजा लेंगे। मुझे उसके बाद फोन चाहिए। क्या बनाएगा? अरे यार फोन चाहिए मुझे। क्या करेगा फोन का? गेम खेलूंगा। नहीं दिन में दिया था ना खेलने के लिए, बस एक टाइम लेते हैं, बार बार नहीं लेते। भाई किसके घर में बच्चे हैं और वो फोन मांगते हैं बार बार, मेरे को बताना। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा फोन मांगने लगे हैं। क्यों लेते हो फोन तुम लोग? देखने के लिए। नहीं क्यों देखने के लिए? टीवी चल रहा है, टीवी देखो। अगर टीवी में रिचार्ज खत्म हो जाता है तो फिर देखते हैं ना, और टीवी में नेटवर्क नहीं आता तब भी देखते हैं। जब नेटवर्क नहीं आता तब की बात अलग है, लेकिन वैसे भी तुम देखते ही हो ना। हाँ लेकिन जब आप निको ये सोचता है कि इसको हर टाइम फोन मिल जाए बस, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ। और पता नहीं आटे से क्या बना। चलो कुछ आटे से बनाओ ना, अच्छा सा डेकोरेटिव बनाओ, इनोवेटिव बनाओ। यहाँ पे देखो काव्या क्या बना रही है। काव्या नाइफ दे दो, बच्चे छोटे इससे नहीं खेलते हैं। मम्मा बताना मैं क्या बनाऊं? मैं नहीं दूंगा अपनी क्या। 2 दिन से काव्या की चोटी नहीं हुई है, वही चोटी काव्या की हो रखी है 2 दिनों से। देखो तुम मत बोला करना इसको, पता भी है इसकी पीपनी बच जाती है बोलते ही। तो जब रात हो रही है और बारिश का टाइम है, बारिश आ रही है, किस किस का चाय पीने का दिल है बताओ आप मेरे को। मैं आपको चाय तो नहीं भेज सकती, खुद बना के पी लो आप अपने घर में। और अगर पॉसिबल होता तो जरूर आपको बुलाती और चाय पिलाती। कोई भी चाय नहीं पीना चाहिए आपको, क्योंकि आप बनाते ही इतनी कड़वी। कड़वी बनाती हूँ। हाँ सुबह उसमें ज्यादा चीनी नहीं थी, मुझे ज्यादा चीनी वाली चाय पसंद है। तेरे को तो पूरी चाशनी पसंद है, इतनी मीठी थोड़ी ना बनाएंगे, नुकसान करती है ज्यादा मीठी चाय। तो आज मीठी बना देते हैं ना। नॉर्मल मीठी पीनी चाहिए, चाहिए नहीं बहुत ज्यादा मीठी पी लो। अभी इससे पहले हम मूवी देख रहे थे, कौन सी मूवी देख रहे थे हम? पति पत्नी और वो, नई वाली पति पत्नी और वो, अच्छी मूवी थी। टाइम पास खत्म हो गई। टाइम पास। और कल से इनकी क्लासेस चालू हो जाएगी क्योंकि जो छुट्टियां थी वो खत्म हो गई हैं। सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में बच्चों के गर्म कपड़े जो है वो निकाल दूँ। गर्म कपड़े इन द सेंस वो पजामी वगैरह फुल स्लीव्स के निकाल दूँ, क्योंकि काव्या के पास स्लीवलेस ड्रेसेस हैं ज़्यादा, तो वो अब नहीं चलेगी। ये जो घर में पीछे पेड़ दिख रहा है ये मैंने बनाया है। हाँ बेकार था। बहुत ज़्यादा नहीं बोलने लग गया तू आजकल। मम्मा आप खाओगे कुकीज? थैंक यू बेटा, लेकिन मैं नहीं खा सकती। खा के मरना नहीं है मेरे को इसको खा के। अरे मैं पकाऊंगा। ये है पीपनी, इसको जरा सा भी कुछ बोल दो इसकी पीपनी बच जाती है और इतनी बुरी लगती है ना फिर मेरे को उसकी पीपनी जो पैपा करती है लड़की। सही बोला। सही बोला बिल्कुल। और ये है जिसको इसके लिए डांट खाता है, मार भी खाता है, लेकिन इसको छेड़ने से बाज नहीं आता है ये लड़का बिल्कुल। मुझे फोन चाहिए बस। हाँ ना मिल रहा फोन। दे दो ना, दे दो ना। वीडियो खत्म होने के बाद दे दो ना। नहीं देंगे यार ये तो चीटिंग है। तू बोल रहा है यहाँ भाई बारिश तो तेज हो रही है। कल मैंने ये ग्रीन लीव्स वाले ग्रीन फ्लावर्स वाली लगाई थी यहाँ पर झालर, अच्छी लग रही है ना भाई। यहाँ पे आ गई है मेरे जिंदगी में, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से डरती हूँ ना मैं इससे डरती हूँ बस। दूध यहाँ पे उबल रहा है, थोड़ी गैस तेज कर देती, थोड़ा जल्दी उबल जाएगा क्योंकि कल सुबह करूँगी गैस साफ, क्योंकि रात में तो नहीं करूँगी। एक हमारा लाइटर है जो ख़राब हो गया, अब नहीं चलेगा कभी भी, लाइटर डेड हो गया। निक्कू ने लाइटर पूरा ख़राब कर दिया छेड़ कर, पता नहीं क्या खेलता था उससे बंदूक बना के। तो माचिस से जलाने पड़े गैस, और सबसे ज़्यादा गंदा लगता है मुझे माचिस से गैस जलाना, क्योंकि लाइटर से एक बार में गैस जल जाती है। ओहो मैं गैस तेज़ करके आ गई, दूध निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो दूध उबाल लेते हैं फिर चाय बनाएंगे। गैस कम कर देती हूँ क्योंकि दूध को अभी उबलेगा नहीं, टाइम लगेगा।
टप 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 की आवाज आ रही है। लेट जाती हूँ थोड़ा सा, ब्लैंकेट ओढ़ के, ठंड लग रही है भाई मेरे को तो। पंखा बंद करके सोना पड़ेगा आज, बंद करके या फिर एक पे करके सोएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है तुम्हारी। इतनी शैतानी करते ये लोग, पूरा दिन चिल्लाना पड़ता है मेरे को उनके साथ। तो दूध हो गया ठंडा, इनको दूध देने जा रही हूँ, फिर ये लोग सो जाएंगे दूध पीकर। तो दूध तो उबल गया था, बहुत देर हो गई। पैर में पता नहीं क्या हो गया है, पैर में हो रहा है बहुत गंदा दर्द, समझ नहीं आ रहा है एकदम से। गरम गरम दूध है, बच्चों को दे देती हूँ, गरम दूध सही रहता है। चाय पीने का मन है, देखती हूँ चाय पीऊँगी या नहीं। काव्या की टीचर ने काव्या को क्लास से निकाल दिया है, और निकालने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं, काव्या का डिक्टेशन हो रहा था, थोड़ा सा मैं हेल्प कर रही थी। काव्या छोटी है, शी इज़ 5 years old, और अभी काव्या कभी स्कूल नहीं गई, उसको पता ही नहीं है कि स्कूल में क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं पता है। अगर टेस्ट हो रहा है उसका, मैं उसकी हेल्प ना करूँ। आराम से नहीं बैठ सकते तुम लोग, तो अगर हेल्प नहीं करती तो फिर वो रोती है। तो थोड़ा सा मैंने उसको स्पेलिंग बता दिया था लिख कर। तो क्या प्रॉब्लम हो गई यार, मैम को बात करनी चाहिए, मैम ने ढंग से बात भी नहीं की, और फिर क्लास से एकदम ग्रुप से ही आउट कर दिया मुझे। और मुझे लग रहा है ऐसा इसलिए हुआ काव्या क्योंकि EWS कैटेगरी से पढ़ रही है, गरीबी कोटे से, जिसमें फ़ीस नहीं भरनी होती है, शायद इसलिए पार्शियलिटी कर रहे हैं बच्चों के साथ। क्योंकि अभी तक जितने बच्चे हैं, और भी बच्चे बहुत ज़्यादा क्लास में शैतानी करते हैं और भी मिसबिहेव करते हैं, लेकिन मैम ने कभी क्लास से उनको आउट नहीं किया, ग्रुप से आउट नहीं किया। लेकिन काव्या को आज सडनली ग्रुप से आउट कर दिया, और मैम मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब देखते क्या होता है। मैंने इनके फादर को नंबर दे दिया है, वो कह रहे हैं मैं बात करता हूँ स्कूल में, क्या बात है पता नहीं। तो यही होता है कि अब हम थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि काव्या की कोई फ़ीस नहीं जा रही है स्कूल में, और काव्या बिना फ़ीस के पढ़ रही है। EWS कैटेगरी आप जानते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी कोटे से जो नंबर आता है वो आया है हमारा काव्या का। और काव्या कभी स्कूल नहीं गई। टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे को नहीं पता है स्कूल के बारे में। अगर स्कूल जाए बच्चा और स्कूल जाते हुए बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो फिर टीचर ब्लेम कर सकते हैं बच्चे को या फिर पेरेंट्स को भी। और घर में अभी छोटा सा घर है हमारा, एक ही रूम है, कोई ज़्यादा जगह भी नहीं है बैठने की। यहीं पे किचन है, यहीं पे रूम है, सब कुछ है यहाँ पर। तो निक्कू भी यहीं बैठकर खेलता रहता है, उसकी क्लास होती है। तो निक्कू भी थोड़ा सा हंस रहा था, तो मैम ने कहा कि, मैम ने सोचा मैं हंस रही हूँ तो मैम मुझे बोलने लगे, लेकिन मैं क्यों हंसूंगी काव्या की क्लास में। तो मम्मा, अगर हमारा भी बड़ा घर होता और 2-3 रूम होते तो शायद मैं थोड़ा बच्चे को अलग बिठा देती। मैं हंस रही इसलिए थी क्योंकि तू रोने जैसा मुंह बना रही थी। मेरी बुराई क्यों करते हो? लेकिन इतनी तेज नहीं हंस रही थी जैसे तेज निक्कू हंसा तो फिर मैम को आवाज आ गई, निक्कू तो हंसता ही है, बेवकूफ है। नहीं, काव्या बेवकूफ है, तू है। मैं हंस रही इसलिए थी क्योंकि तू रोने लग गई थी ना जब मैम तेरे को डांट रही थी। तो रोने नहीं लगे तो बेइज्जती हो गई फिर से। अभी ये छोटे बच्चे, इनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या ऑनलाइन क्लास, क्या यार 2 साल से स्कूल बंद हो गया, दिमाग इतना खराब है, कोई घर में पढ़ाई नहीं होती है। निक्कू भी एक स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। निक्कू की फीस 1000 रुपये महीना हम भरते हैं, और निक्कू इतनी मिसबिहेव करता है क्लास में, और मैं भी निक्कू को डांट देती हूँ कभी कभी। टीचर भी निक्कू को बार बार वार्न करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि निक्कू को क्लास से आउट कर दिया मैम ने, क्योंकि निक्कू फीस देकर स्कूल जाता है, इसलिए मैम ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। और काव्या जो हमें फील हो रहा है, ये पार्शियलिटी है कि काव्या जो है बिना फीस के स्कूल में पढ़ रही है, तो मैम ने उसको सडनली ऐसी क्लास से आउट कर दिया, जबकि निक्कू के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि वो फीस दे के जाता है। बहुत दिमाग खराब हो रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्या करें। या तो गुस्सा निकालो, मेरे कोई गलती अगर टीचर ऐसी करेंगे तो फिर स्कूल से नाम कटवाना पड़ेगा, फिर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या तो किसी सरकारी स्कूल में या फिर किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में जिसमें कम फीस में बच्चा पढ़ लेगा। मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, ट्यूशन तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। निक्कू जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ 4-4 महीने तक मैंने फीस नहीं दी है, डिले हो गया है फीस देने में, फिर भी स्कूल वाले एडजस्ट कर रहे हैं। ट्यूशन तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं, वरना मैं अपने बच्चे को ट्यूशन भेज दूँ ताकि मेरा बच्चा पढ़ ले। कोई नहीं समझता आजकल यार, गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई गरीब की प्रॉब्लम नहीं समझता, कोई नहीं सोचता कि गरीब अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है लिखा रहा है। बस एक हंटर है, चलाते हैं लोग,
जो ज़्यादा गरीब होता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको फील कराते हैं कि आप गरीब हो और आप मजबूर हो, मजबूरी की याद दिलाते हैं। तो वही स्कूल वाले कर रहे हैं, फील करा रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ। वहीं अगर काव्या फीस के थ्रू पढ़ रही होती स्कूल में तो फिर ऐसा नहीं होता। देखते हैं अभी क्या होता है। निक्कू के पापा बात कर रहे हैं स्कूल में कि क्या होगा। सुबह से उठती हूँ, जब से 9 बजे से काव्या निक्कू की क्लास शुरू होती है, बैठी रहती हूँ। फिर काव्या की क्लास शुरू हो जाती है, 11 बजे निक्कू की खत्म होती है, तो 11 बजे काव्या की शुरू हो जाती है। तो मैं काव्या के साथ बैठती हूँ। तो मैं घर का काम भी मेरा नहीं हो पाता। अब देख सकते हो 12:30 हो गए, घर का काम अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि क्लास में बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। लेकिन टीचर बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि टीचर जितना एफर्ट लगा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, पेरेंट्स भी उतना ही एफर्ट लगा रहे हैं। बल्कि बच्चा स्कूल चले जाता है तो पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, कि बच्चा स्कूल चला गया, स्कूल से आएगा, अपना पढ़ के आएगा, मैम का दिमाग खा के आएगा, जो भी करेगा। लेकिन घर में बच्चा है, ऑनलाइन क्लास करवानी है, आप जितना एफर्ट लगा रहे हो हम भी उतना ही एफर्ट लगा रहे हैं। हम बच्चे के साथ बैठते हैं, बल्कि हमारी ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है। घर का काम नहीं हो पाता, कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते जब तक बच्चे की क्लास हो रही है। और ना बैठे तो फिर आप कहते हैं कि आप बच्चे के साथ नहीं बैठ रहे हो, वो बार बार आप बोलते हो फिर। और मैम ने इस तरह से काव्या को क्लास से बाहर कर दिया, ग्रुप से भी काव्या को हटा दिया है। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैं मैम को कॉल कर रही हूँ तो मैम कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है। यार या तो आप छोटे बच्चों की क्लास ही बंद कर दो ऑनलाइन लेना, अगर आपको लगता है कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं या फिर पेरेंट्स बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ये गलत लग रहा है आपको, तो आप बच्चों की क्लास लेना आप बंद कर दो। लेकिन इस तरह से बच्चे के दिमाग पे, अब मैंने काव्या को भी बहुत डांटा, निक्कू को भी डांटा, तो बच्चे के दिमाग पे, मेरे दिमाग पे मेंटली क्या प्रेशर पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, ये आप नहीं समझ सकते। टीचर बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को। ऊपर से टीचर का कोई जवाब नहीं आया, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। देखते हैं, अभी इनके पापा ने भी कॉल किया था, शायद टीचर बिजी होंगे इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में फ़ोन करके देखेंगे हम 1 घंटे बाद, या फिर हो सकता है टीचर का खुद ही कॉल आए। लेकिन ग्रुप से हटाना इज़ नॉट राइट। ग्रुप से ही बिल्कुल हटा दिया, क्लास से तो हटा दिया था, काव्या को रिमूव कर दिया था, लेकिन ग्रुप से भी रिमूव कर दिया। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा गलत लग रही है। आपको अच्छी आएगी, ये देखो। बहुत रूडली टीचर इनके बात करते हैं बच्चों से भी। अगर बच्चा कुछ चीज़ बार बार पूछता है तो टीचर कहते हैं कि मेरा सर। तो ऐसे ये लैंग्वेज है टीचर की बात करने की, आप खुद ही देखो। इस तरह के लैंग्वेज में टीचर बात करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा। तो देखते हैं अभी क्या होगा। टेंशन भी हो गई है, जा रही हूँ घर का काम कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया, बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं है। तो हो गया घर का सारा काम, हम लोग भी हो गए ना धोकर रेडी। और इस व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि व्लॉग हो रहा है कुछ ज़्यादा लंबा। तो त्योहारों का टाइम है, अलग ही रौनक है, गली पड़ोस में, मोहल्ले में बहुत ज़्यादा रौनक वाला माहौल है। और दिवाली आने वाली है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं जब तक आपको हैप्पी दिवाली डेली बोलूँगी जब तक दिवाली आ जाएगी। हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हो रहा है चाय का टाइम, तो बनाने जा रही हूँ चाय, तो आप भी पीजिए गर्मा गर्म चाय। और शॉर्ट्स में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे मेरे पूरे दिन के व्लॉग्स, वीडियोस, छोटे छोटे कट्स में, जिसमें आपको पूरे दिन का मेरा रूटीन देखने को मिलेगा, पूरे दिन की वीडियोस देखने को मिलेगी।